नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनके अलावा पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए दिसंबर के महीने में कोर्ट से महत्वपूर्ण खबरें आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर उनके खिलाफ आ सकती है, उनके खिलाफ या उनके पक्ष में आ सकती है, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी। उस पर एक तारीख तय की हुई है, जिस तारीख को एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट सुनाने वाला है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, उसके पहले ये अपील। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप जॉइन कर लीजिए, जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपका छोटा-सा कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और हम लोग अपनी इस यात्रा को मज़बूती के साथ आगे बढ़ा सकें। अब आज की पूरी खबर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी कंपनी, मोतीलाल वोरा दिवंगत, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, इन सब लोगों का नाम शामिल है नेशनल हेराल्ड केस में। आप जानते होंगे कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है? नेशनल हेराल्ड केस बेसिकली जो पुरानी एक कंपनी थी, उससे जुड़ा हुआ मामला है, जो नेशनल हेराल्ड एक एजेएल, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, उस कंपनी से जुड़ा मामला है। तो पहले मामला बताता हूँ, फिर बताता हूँ आज क्या हुआ और अगली तारीख क्या है, उस पर क्या तय होने वाला है। ये पैसों की हेरा-फेरी का एक मामला बताया जाता है कि किस तरीके से करोड़ों की संपत्ति को हथियाने की कोशिश की गई, साजिश की गई। 2012 में ये विवाद शुरू हुआ था। बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते होंगे। उन्होंने कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी की है। नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, उसकी मूल कंपनी जो है, वो एजेएल, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड। तो एजेएल के पास दिल्ली, बम्बई, लखनऊ जैसे शहरों में कई सारी ज़मीनें थी। आरोप है कि उन ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए खेल रचा गया। खेल क्या है? ये सब आरोप मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी ने जो आरोप लगाए थे, उसके अनुसार कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। एजेएल क्या है? एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। ये इस कंपनी का अखबार था, नेशनल हेराल्ड। ये ब्याज मुक्त लोन था, नो इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट फ्री। बाद में यंग इंडिया की एजेएल कंपनी है, याद रखिए। फिर एक नई कंपनी बनी यंग इंडियन के नाम से। इस कंपनी में डायरेक्टर कौन बने? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। इन लोगों की 76% हिस्सेदारी। फिर आरोप ये है कि 50 लाख रुपए देकर एजेएल का 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। 90 करोड़ का जो कर्ज था, वो यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया, 50 लाख रुपए देकर। इसके बदले में यंग इंडियन को एजेएल को 99% शेयर मिल गया। ठीक है जी। इस तरह एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति पर गांधी परिवार का कंट्रोल हो गया। ईडी का कहना है कि यह है मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस। अब मनी लॉन्ड्रिंग आप जानते हैं क्या है? पहली नज़र में ये केस जो लगता है करप्शन का तो हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है कि एक पैसा है, उस पैसे गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, उस पैसे को बाहर भेजा गया विदेश में, फिर हिंदुस्तान लेके आया गया और इस बीच में वो लॉन्डर किया गया, मतलब काले से सफेद उसको बना दिया गया। उसको कहते हैं लॉन्ड्रिंग। कि लॉन्ड्री, जैसे लॉन्ड्री होती है ना हमारी, वॉशिंग मशीन होती है, उसमें गंदे कपड़े डालते हैं, क्लीन करके वो वापस भेज देता है, तो उसको लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो लॉन्ड्री है। वैसा खराब पैसा था, उसको सही करके वापस भेज दिया गया, उसका एक केस। तो ये एक पूरी कहानी थी इसकी। फिर इसमें ये है कि अब अगर सड़क पर उतर सकती है कांग्रेस पार्टी, अगर उसमें अब मामला आगे बढ़ता है तो क्या होगा, ये देखने की बात है। तो राजनीतिक कार्रवाई तो इसमें हो सकती है। तो अभी क्या था, आज हम लोग इस बात पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज इस पर जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उस पर फैसला आना था, लेकिन वो टल गया। इस मामले में ये महत्वपूर्ण फैसला है। अब कहा गया है कि 16 दिसंबर को जो अगली तारीख है, उस दिन इस पर कोई फैसला किया जाए। दिल्ली में एक राउज़ एवेन्यू कोर्ट है। दिल्ली में आप जानते हैं कि जो लोकल कोर्ट्स हैं, लोकल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स, राउज़ एवेन्यू कोर्ट नई बनी है, पटियाला हाउस कोर्ट है, 30 हज़ारी कोर्ट है, द्वारका कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, कड़कड़डूमा है। वैसे ही एक ही कोर्ट है, द्वारका में भी एक कोर्ट है, रोहिणी में एक कोर्ट है। वैसे एक कोर्ट है अ, राउज़ एवेन्यू। तो ये कोर्ट नया है। इस कोर्ट में ई ईडी की इस कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ईडी की चार्जशीट पर आदेश था, वो टल गया।
क्योंकि उस केस उसमें उ उसे जो है केस फाइलों की दोबारा जाँच ज़रूरी लगी थी, इसलिए उस पर शायद वो तय करके फिर होगा। इसमें जो आरोपी हैं, वो जैसे मैंने बताया आपको सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मोतीलाल वोरा दिवंगत हो चुके हैं, ऑस्कर फर्नांडीज़ भी नहीं रहे, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कंपनी, जो यंग इंडिया कंपनी बनाई थी ना यंग इंडियन, वो कंपनी, एजीएल और यंग इंडियन, ये आपको याद रखना है। तो ये इस तरह का मामला है। नेताओं की साजिश बताया जा रहा है कि भई एक अखबार पब्लिश करता था। ईडी का आरोप है कि गांधी फैमिली के पास यंग इंडियन के 76% शेयर जो हमने बताया, 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले में ले लिए गए थे और एजीएल की प्रॉपर्टी हड़प ली थी कि भई लोन आप दे देंगे 90 करोड़ रुपए में, उसके बदले में हज़ारों करोड़ रुपए मिल गए। इस तरह का एक मामला है, जिस पर ईडी अभी जाँच कर रहा है और इसी मामले में सोनिया गांधी और इनको जो है आप बार-बार सुनते हैं कि भई उम, ज़मानत पर बाहर हैं, ज़मानत पर बाहर हैं, तो वो ये पूरा मामला है। अब ये मामला देखिए राजनीतिक मामला तो बन गया है। 16 दिसंबर की तारीख को क्या डे है? डे मतलब क्या है? ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? 16 दिसंबर वो तारीख होगी जब संसद का सत्र जो है वो चल रहा होगा, शीतकालीन सत्र चल रहा है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में ये सत्र चलेगा। और 16 दिसंबर को कोर्ट इस पर फैसला कर सकता है। अगर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि जो चार्जशीट है उस पर अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ फैसला आया, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो हैं, उनके खिलाफ अगर फैसला आता है, तो इसमें सियासी गणित तेज हो जाएगा। और अगर नहीं आता है, तो बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी फिर हमलावर होगी और ये पूरी घटनाक्रम जो है बहुत ही नाटकीय हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। राहुल गांधी अ, के खिलाफ डिफेमेशन के मामले भी चल रहे हैं, देश की अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं। और अब ये एक मामला जो है ये जो चल रहा है हेरा-फेरी का, वित्तीय हेरा-फेरी का मामला है, ये भी मामला चल रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस पर क्या जवाब आता है, क्या निकल के आएगा, वो हमें देखने की बात होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा हौसला अफ़ज़ाई हो। एक और केस जो था जिसमें हमने देखा कि सावरकर से जुड़ा हुआ मामला था, डिफेमेशन का जो मामला था, वो केस भी चला और उस केस में क्या हुआ, उस केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में माफ़ कीजिएगा पुणे की एक अदालत में जो केस चला था, लेकिन जो उसमें सीडी चलाने की कोशिश की तो सीडी में कुछ निकला ही नहीं, सीडी में कुछ नहीं निकला। सीडी में ये हुआ कि भई जो एविडेंस दिया गया था वो सीडी में कुछ नहीं निकला। वो भी अभी हाल की घटना है। ख़ैर लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी आने वाला है। विंटर सेशन में बीजेपी के हौसले बिल्कुल बुलंद होंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी मज़बूती के साथ, भारी स्ट्राइक रेट के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव जीता है और बुरी तरीके से हरा दिया है किसको? उन्होंने हरा दिया है कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को। तो उनके हौसले बुलंद रहेंगे और विपक्ष के पास किन-किन मुद्दों पर बात करने के लिए है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बन रही है। वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो लोग करेंगे अपनी तरफ से कोशिश कि कैसे सरकार को घेरा जाए। सरकार भी अपनी तरफ से पुरज़ोर कोशिश करेगी कि जो विपक्ष को किस तरीके से कॉर्नर किया जाए और यही सब चलेगा। लेकिन इस बार हमने कई बार देखा है कि सरकार कोशिश करती है विपक्ष उधर से कोशिश करता है। इस बीच में समय बहुत बर्बाद होता है, संसद का बहुत महत्वपूर्ण जो समय होता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो उस समय की बर्बादी को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा? क्या और नए इस बार तो सभापति आएँगे, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पहली बार जो है वो नए सभापति आ रहे हैं। अ, वो जॉइन करेंगे, उनके लिए पहला सेशन है। तो वो उनकी कार्रवाई किस तरह की रहेगी, उनकी गतिविधियाँ किस तरह रहेंगी। पहले से ही ये चर्चाओं में आ गया है कि वो वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों पर उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर इस बार चर्चा होने वाली है और इस बीच अगर 16 दिसंबर को इस पर भी कोई फैसला आ गया, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एक केस है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, तो और ज़्यादा बवाल होने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अ, और कोई वीडियो इससे जुड़ा होगा तो अपडेट्स लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम लोगों की पहुँच ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगी। रिक्वेस्ट ये भी है कि जो हमारे वीडियोज़ अगर आपको ठीक लगते हैं, तो उनको आप डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारे लिए आसान होगा ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो हम आपके लिए बनाएँ, जो कि आपको अच्छा लगे, आपके टॉपिक आप चाहते हैं, तो वो हमें बताइए, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएँगे।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।